नमस्कार। स्वागत आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानीबड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा चल रहा था एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल में हमारा चल रहा था फॉर्मूला टैब, और फॉर्मूला टैब के अंदर हमने फाइनेंशियल लॉजिकल टेस्ट कर लिए थे। आज हम डाटा टाइम फॉर्मूले करेंगे, लगभग सारे फॉर्मूले करेंगे डाटा टाइम के। ठीक है, सबसे पहला है डेट फॉर्मूला। ये क्या काम आता है देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर फंक्शन, इसमें क्या क्या डालते हैं। इसमें हम ईयर डाल देंगे, जैसे मान लिया 2020 डाल दी। मंथ डाल देंगे, जैसे मैंने मंथ डाल दिया 11वां महीना, और तारीख डाल दी जैसे मैंने 21 तारीख। तो ये क्या है, पूरा एक तारीख में कन्वर्ट होकर अपने सामने आ जाता है, यानी अलग अलग तारीख वगैरह ले सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया 2020 यहाँ पे डली हुई है 11, और यहाँ पे 21 डला हुआ है, और यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। तो ईयर हम यहाँ से उठा लेंगे, मंथ हम यहाँ से उठा सकते हैं, और डेट वो यहाँ से उठा लेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से भी इसमें आ जाएगा। यहाँ अगर हम परिवर्तन करेंगे तो इस डेट के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला फॉर्मूला था डेट का। आगे है डेट वैल्यू 2 नंबर पे। डेट वैल्यू क्या काम आती है, ये देखिए। डेट इसमें टेक्स्ट के रूप में देना पड़ेगा, और ये अपने को क्या देगा, एक सीरियल नंबर उपलब्ध करा देगा डेट का टेक्स्ट के रूप में। कैसे, जैसे मान लिया आज कोई तारीख डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 6/06, और इसमें मैं डाल देता हूँ 06 मई। ठीक, क्या डाल देता हूँ, मई, MAY मई, और फिर क्या कर देता हूँ 2020 कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो इसका एक सीरियल नंबर हमको इसने दे दिया। ठीक है, इस सीरियल नंबर को आप डेट में कन्वर्ट करोगे तो आज की जो हमने ये डेट दी थी वही डेट आएगी, यानी ये डेट टेक्स्ट के रूप में लिखने पे एक सीरियल नंबर देता है। ये देखिए, इसको मैं डेट में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखिए, जो हमने 6 मई 2020 दी थी यहाँ पे, वही 6/5/2020 आ गई। ठीक है, मैं इसको सीरियल नंबर में ही रखूँगा। इसमें जो डेट दी जाती है वो टेक्स्ट के रूप में दी जाती है, ये ध्यान में रखना आप, तभी ये सीरियल नंबर देगा। अगर मैं मई की जगह 05 लिख दिया तो ये नहीं देगा, इसमें अपने को मई ही लिखना पड़ेगा, MAY ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जो है डेट टाइम का फॉर्मूला वो है डे। डे क्या काम आता है, डे कोई तारीख में से दिन निकाल के अपने को देता है। जैसे मान लिया हमने कोई तारीख लिख दी, जैसे कई बार आपने देखा हो कि तारीख पहले आती है, कई बार बाद में लिखी होती है। ठीक है, ये समस्या होती है कई बार, कई जगह तारीख पहले, कई बार कई जगह महीने पहले। तो अपने पता लगाना हो कि इसमें तारीख कौन सा है, या किसी डेट में से अपने को डे निकालना हो, तारीख वगैरह अलग करनी हो, तो डे पे क्लिक करेंगे, उस तारीख को चुन लेंगे। तो इसमें 6 तारीख थी तो इसलिए 6 इसने अलग निकाल दिया। इसका रिजल्ट 1 से 31 के बीच में हो सकता है, इसने दिया है, क्योंकि तारीख वो 1 से 31 तक की होती है। तो इसमें 6 आ गया, यानी किसी डेट में से महीना अलग, वो डेट दिन अलग करने के लिए। ठीक है, डे 360 ये क्या है, इसमें एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट दे देते हैं, और उसमें कितने दिनों का अंतर है उस हिसाब से ये अपने को उपलब्ध बता देता है। जैसे मान लिया 1 तारीख ये है, और एक हम और लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 5/4/2019। ठीक है, अब मैं डे 360 करता हूँ। स्टार्ट डेट में पहले की तारीख देनी है, ये ध्यान में रखना है 19 की, और एंड डेट में बाद की तारीख देनी है, जैसे मैंने 20 दे दी। तो इन दोनों तारीखों के बीच में कितने दिनों का अंतर है, 481। इसे मेथड वाले में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करना है निकालने के लिए, US वाला करना है तो 0 लगा दो, यूरोपियन करना है तो 1 लगा दो, तो रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा। तो मेथड में ना लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो 481 में आइए, 481 दिनों का अंतर है इन और इन तारीखों के बीच में। तो ये दिनों की संख्या बताता है 2 तारीखों के बीच में कितनी है। ई डेट क्या होता है, ये क्या है कि कोई डेट हम डालेंगे, उसके अंदर मंथ को जोड़कर आगे वाली डेट है वो अपने को प्रदर्शित कर देता है। जैसे मान लिया आज की डेट मैंने ये डाल दी 6/8/20। ठीक है, और मंथ डाल दिया मैंने 3, तो 3 महीने के बाद में कौन सी डेट होगी उसका एक सीरियल नंबर देगा ये। ठीक है, इस सीरियल नंबर को आप डेट में कन्वर्ट करके देखोगे यहाँ से, तो अपने को क्या मिलेगा, इसकी 3 महीने के बाद की तारीख मिल जाएगी, यानी 6/8 के 3 महीने के बाद की तारीख क्या होगी, 6/11 ही होगी, तो 6/11 आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे वाला फॉर्मूला डेट टाइम का, ई डेट, ई मंथ। ई डेट तो हमने कर लिया, ई मंथ क्या है, ये भी सेम टू सेम ई डेट की तरह ही है। इसमें इतना डिफरेंस है कि ये क्या करता है, ई मंथ
रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर ए आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। यानी ये हमने एक तारीख डाल दी, इसके 3 महीने की बाद की तारीख पता करना है तो ई डेट, और ई मंथ क्या करेगा, इसके 3 महीने के बाद में जो तारीख है, जो महीना है, उस महीने की लास्ट तारीख देगा। जैसे इसके 3 महीने के बाद में तारीख 6/11 होगी तो 11 महीने की लास्ट तारीख देगा, वो 31 का या 30 का जो भी है। ठीक है, जैसे करके देखते हैं। ओके किया, सीरियल नंबर आ गया, इस सीरियल नंबर को अपन कन्वर्ट करते हैं डेट के अंदर, तो ये देखिए 30/11 यानी 11 महीने की 30 तारीख लौटा दी। यानी ई मंथ क्या करता है, जो हमने तारीख दे दी उसके जितने महीने उसके अंदर डाल दिया, उस महीने की लास्ट तारीख अपने को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद में है ई मंथ के बाद में हावर, हावर मिनट मंथ। इससे करने से पहले मैं नाउ फंक्शन करना चाहूँगा। नाउ फंक्शन क्या है, ये वर्तमान समय और दिनांक दोनों को प्रदर्शित कर देता है। जो अपने कंप्यूटर में आज के टाइम है वो वर्तमान समय और दिनांक दोनों प्रदर्शित कर देगा। ये देखिए, जैसे ओके करेंगे, ये देखिए 6/5/2020 22:27, ये इसमें दिखा रखा है। PM होगा ना 10:27 PM, इसलिए इसने 22:27 दिखा रखा है। ठीक है, अब इस पे आधारित फॉर्मूले करते हैं अपन डेट टाइम के अगले वाले। हावर, हावर होते हैं घंटे, यानी एक डेट टाइम में से अपने को घंटे अलग करने हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे 22 बजे हुए हैं तो ये 22 अलग निकल गया, ये 22। ठीक है, मिनट, इसमें से मिनट निकालनी है, 27 मिनट हुई है, 27 निकाल लेंगे। यहाँ जैसे जैसे चेंज होती रहेगी, यहाँ से भी बदलाव होता रहेगा मिनट और घंटे में। ठीक है, अब देखिए आगे वाला फॉर्मूला जो अपना मंथ, इसमें से मंथ निकालना हो तो 5वां महीना है हमने इसमें डाल रखा है, तो 5 अलग निकल जाएगा इसका मान। यानी 1 जनवरी से 12 दिसंबर, यानी 1 से 12 तक हो सकता है, तो इसका मान 5 है क्योंकि 5वां महीना है ये। ठीक है, अब आपको कि सर पता ही चल रहा है कि 5वां महीना है, फॉर्मूले से क्यों निकालें। तो कई बार अपने को डेट में से महीना अलग निकालना हो तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इकट्ठे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मंथ के बाद में है नेट वर्क डेज। ये क्या है, नेट का मतलब होता है नेट कार्य दिवस कितने होते हैं 2 तारीखों के बीच में, कार्य करने वाले दिन कितने होते हैं तारीखों के बीच में, हॉलीडेज को कट करते हुए। ठीक है, जैसे स्टार्ट डेट पहले की देनी है और एंड डेट उसके बाद की देनी है, तो हमने ये डाल दी। ठीक है, हॉलीडेज इसमें डाल लेनी है। हॉलीडेज ये अपने आप काउंट कर लेगा कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो कैलेंडर के हिसाब से इन दोनों तारीखों के बीच में जो वर्क डेज होते हैं, कार्य दिवस, वो कितने होते हैं, कार्य दिवस होते हैं 350 यानी 350। यहाँ पे टोटल दिन कितने थे इनके बीच में, 481 थे, जिसमें कार्य दिवस कितने होते हैं, 350 होते हैं। यानी 350 दिन काम किया जाता है 481 में से हॉलीडेज को कट करते हुए। अब देखिए नेटवर्क डेज के बाद 9 महीने करवाई दिया। सेकंड, इसमें से सेकंड निकालनी हो तो ओके करेंगे, सेकंड निकल जाएगी। ये 16 सेकंड हो रही है इसके अंदर। ठीक है, 29 होगी, पहले 28 थी शायद मिनट। अब देखिए टाइम वैल्यू, ये क्या चीज़ है, ऊपर डेट वैल्यू थी, डेट वैल्यू में डेट टेक्स्ट के रूप में दिया था, वैसे टाइम इसमें टेक्स्ट के रूप में देना पड़ेगा अपने को। जैसे मान लिया मैंने दे दिया 2 अनुपात लगा के 44 मिनट और आगे AM या PM स्पेस देते हुए अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेट टाइम को टेक्स्ट के रूप में हो गया। इसका एक सीरियल नंबर दे देगा, जैसे ओके करेंगे इसका एक सीरियल नंबर दे देगा अपने को। इस सीरियल नंबर को जैसे अपन टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने को टाइम भी बता देगा। ठीक है, ये डेट टाइम फॉर्मूले कई बार बहुत यूज में आते हैं। टुडे, टुडे क्या करता है, नाउ तो वर्तमान समय और दिनांक दोनों को प्रदर्शित करता है, लेकिन टुडे सिर्फ और सिर्फ डेट को प्रदर्शित करेगा, जो आज की करंट डेट है उसको। जैसे अपन टुडे क्लिक करें ओके करेंगे, आज ये करंट डेट है उसने प्रदर्शित कर दी। ठीक है, अब देखिए टुडे के बाद में वीक डे क्या होता है। वीक डे होता है सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है, जैसे आज का हमने ये डाल दिया, रिटर्न टाइप इसके अंदर डालेंगे। सप्ताह का कौन सा दिन दे रहा है, 5वां दिन दे रहा है। क्यों दे रहा है, ये मान रहा है संडे को 1 और सैटरडे यानी शनिवार को 7, संडे को यानी 1 और शनिवार को 7 है, सैटरडे को 7। उसके हिसाब से आज 5वां दिन है, यानी बृहस्पतिवार हो गया। ठीक है, अगर हम यूज 1 करते हैं इसके अंदर, ना भी करें तो भी ये 1 ही माना जाता है। अगर अपने को मंडे को 1 दिखाना और संडे को 7 दिखाना है तो यूज़ 2 कर देंगे इसमें। तो 2 करेंगे तो ये सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा, तो चौथा दिन हो गया आज। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी बृहस्पतिवार हो गया। अगर अपने मंडे को 0 और संडे को 6 दिखाने हैं, 0 से 6 दिखाने हैं, तो यूज़ 3 कर देंगे इसके अंदर। ठीक
ठीक है, तो 3 आ गया। तो कहने का मतलब मैं एक कर देता हूँ इसमें, ये क्या देता है अपने को, वीक डे, यानी वीक का कौन सा दिन है आज वो बताता है वीक डे। ठीक है, वीक डे के बाद में वीक नंबर, साल का कौन सा वीक है ये पता करना तो हम कर सकते हैं। रिटर्न टाइप किस तरीके से गणना करनी है तो इसमें अपने को डालने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए 32वां वीक है, यानी इस साल का ये 32वां सप्ताह चल रहा है। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हैं, इस साल का ये 32वां सप्ताह चल रहा है 6 मई 2020 को। ठीक है, अब देखिए इसमें वीक नंबर के बाद में वर्क डे। अब हमने पहले पढ़ा था 2 तारीखों के बीच में नेट वर्क डेज कितने हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जैसे शुरुआती डेट दे दी, उसके बाद में अपने को 50 दिन काम करना है, तो छुट्टियों को निकाल कर आगे वाली डेट कौन सी होगी, यानी नेट वर्क डेज के अंदर काम करना है 50 दिनों के अंदर, तो आगे वाली डे कौन सी होगी। ठीक है, हॉलीडे में अपने में इसमें कुछ डालना नहीं, अपने आप ये इसको हॉलीडेज को कैलेंडर के हिसाब से काउंट कर लेगा। तो इसका एक सीरियल नंबर दे देगा, ये आ गया। इसको हम डेट में कन्वर्ट करके पता लगा सकते हैं या सीरियल नंबर भी रख सकते हैं। तो 14/6/2019 तक अपने को काम करना पड़ेगा, तब वो अपने भरे हुए दिन कितने थे, 50 दिन पूरे होंगे, यानी इस तारीख को लगेंगे 5/4 को और 14/6 तक काम करना पड़ेगा, तो अपने 50 दिन है वो पूरे हो जाएंगे छुट्टियों को निकालते हुए। अब देखिए ईयर क्या होता है, ईयर होता है किसी डेट में से ईयर निकालना। जैसे इसमें से ईयर निकालना है तो 2019 हो गया, इसमें से निकालेंगे तो 2020 हो गया, यानी किसी डेट में से केवल और केवल ईयर निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए ईयर रेफरेंस क्या होता है, ये होता है 2 ईयर के बीच में कितने सालों का अंतर है, 2 डेट के बीच में कितने सालों का अंतर है, कितने ईयर का अंतर है, वो चीज़ अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसमें 2018 डाल देता हूँ। ठीक है, और अब मैं करके देखता हूँ इसमें ये रेफरेंस, लास्ट फॉर्मूला है ये इसका, स्टार्ट डेट दे दी, फिर हमने क्या दे दी, एंड डेट दे दी। ठीक है, बेस में कुछ डालना नहीं, अपने आप ले लिया कौन सा तरीका यूज करना है इसको। तो 2.33 ईयर का ये अंतर हो गया, यानी लगभग 2.5 साल का अंतर हो गया इन दोनों तारीखों के बीच में, तो ये रेफरेंस बताता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे डेटा टाइम फॉर्मूले। आशा आपको समझ में आए होंगे। आज मैंने थोड़े से फास्ट ज़रूर करवाए हैं क्योंकि सिंपल थे, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।